गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लव रहिता प्रज्ञानघनः भगद्भो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं भक्तिकाम अन्म असदु गुरुसुन्दतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता जी के 12 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समस्या कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जैसे अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में समस्या निर्माण हो गई। ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा मन विचलित है, एकाग्र नहीं है। तो सब प्रश्न पूछते गए और आखिरी में वह क्या किया? तो कहा कि अब जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। तो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कई लोग प्रश्नोत्तरी को बड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं, लेकिन इस प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न पूछने का वो है, प्रश्नोत्तरी से फायदा क्या होता है, इसका हल क्या निकलता है? तो इससे निकलता कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात समझ लीजिए कि श्री राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुपकर क्यों मारा? अब ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो अब इस प्रश्न का उत्तर भी दे दें तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्नोत्तरी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ महाराज। और दूसरे समझने की बात यह है कि प्रश्न से हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। किसी भी प्रश्न का उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। समाधान व्यक्ति को स्वयं ढूंढना पड़ता है। अर्जुन को भी समस्या बाहर नहीं थी, समस्या हमेशा अंदर ही होती है। समस्या न तो गुरु से थी, न भाई से थी, न पितामह से थी, समस्या दुश्मन से भी नहीं थी। समस्या थी मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे पितामह, इनको कैसे मारूं? तो समस्या बाहर कहाँ है? जितनी भी समस्या है वो अंदर ही है। इस समस्या को ठीक करना है तो इस पर चिंतन करें तो पता चलेगा कि कहीं भी समस्या नहीं है। हमें सदैव याद रखना है कि इस समय हम क्या हैं। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि अभी हम क्या हैं। केवल इतने से बाकी सब चीज ठीक हो जाता है। अभी हम भाई हैं, कि अभी हम गुरु शिष्य हैं, कि अभी हम किसी के पौत्र हैं। हमारा एक ही प्रयोजन है कि हम परमात्मा के आनंद को बिखेरने वाले बन जाए, बाकी सब ठीक है। अब अर्जुन का प्रश्न है कि सगुण साकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ उपासना करने योग्य कौन है? तो भगवान कहते हैं मयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ताम उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान बोले कि जो लोग मुझ में मन लगाकर नित्य युक्त हुए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी मतलब मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और मेरे मन में वे ही युक्ततम सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। संपूर्ण गीता में परम श्रद्धा पद नहीं आया है।
मई का तात्पर्य है सगुण निर्गुण दोनों में लग सकता है, परंतु यहाँ सगुण रूप ही अभिप्रेत है, क्योंकि यहाँ भगवान साक्षात अर्जुन के सामने खड़े होकर अपने लिए ही मई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अतः इसका तात्पर्य है कि जो मुझ वासुदेव में श्रद्धा पूर्वक चित्त लगाकर मेरी ही उपासना करते हैं वे ही श्रेष्ठ योगी हैं। इस प्रकार यह स्पष्टतया सगुण उपासना का निर्देश दिया गया है। वेद और पुराण में भी सगुण का प्रतिपादन हुआ है। जैसे एकोहम बहुश्याम स एकधा भवति स द्विधा भवति स पंचधा भवति इत्यादि बहुत सी श्रुतियां हैं, परंतु दर्शनों में सगुण का प्रतिपादन नहीं है महाराज। उनमें प्रधानतया निर्गुण का ही प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनमें विवेक की ही प्रधानता है। परम तत्व की सगुणता को दर्शनों से अध्यारोपित ही माना है। भाव से तो भगवान की सगुणता मानी जा सकती है, किंतु विवेक और तर्क से तो वे निर्गुण ही सिद्ध होते हैं। शास्त्रों में भगवान को निराकार और सृष्टिकर्ता माना है, परंतु वास्तव में संसार की उत्पत्ति निर्गुण निराकार से भी नहीं हो सकती। कहा भी है अनाख्यो अप्रतिघः स्वात्मा निराकारो य ईश्वरः स करोति जगदिति हसयेव वाचो धियाम। अर्थात जो नाम रूप रहित अपना अनावृत आत्मा निराकार ईश्वर है वही सृष्टि रचता है। ये बुद्धिहीनों के वचन हंसी योग्य ही है। अतः सृष्टि आत्मा से भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा करता है महाराज। यदि कहे कि स्वप्न की सृष्टि का कर्ता तो वही है, तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी स्वप्न से पहले यह संकल्प नहीं करता कि मैं स्वप्न देखूं या रचूं। स्वप्न तो स्वयं ही देखने लगता है। अतः स्वप्न दृष्टा स्वप्न का कर्ता नहीं होता महाराज। वास्तव में स्वप्न बनाने वाला स्वप्न पुरुष और स्वप्न दृष्टा सब वही है। स्वप्न सृष्टि बनती नहीं, यह स्वप्न दृष्टा में कल्पित है, और कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध यह हुआ कि एक आत्मसत्ता के अतिरिक्त कुछ भी न हुआ है न होगा। परंतु यह बात बहुत कठिनता से समझ में आती है महाराज। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक ही है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक ही है, भला यह बात कैसे समझ में आएगी। अतः भगवान को श्रद्धा से ही मानना पड़ेगा। इसी से यहाँ भगवान ने कहा कि जो परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझ में चित्त लगाते हैं वे ही श्रेष्ठतम योगी हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।